राधा रानी भक्त गुलाब सखी की कहानी। सच्ची भक्ति कभी खाली नहीं जाती। श्री बरसाने में प्रेम सरोवर के मार्ग पर एक समाधि बनी हुई है, जिसे हर कोई गुलाब सखी के चबूतरे के नाम से जानते हैं। एक भक्त का नाम गुलाब था। गुलाब एक गरीब मुसलमान था। श्री राधा रानी सब पर कृपा करती हैं, ये बात सभी भक्त जानते हैं। गुलाब बरसाने में श्री जी के मंदिर में सारंगी बजाता था और जो पैसा मिल जाता था उससे अपना पेट पालते थे। इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था राधा। जब भजन कीर्तन गायन होता था तो वो लड़की बड़ा भाव विभोर होकर राधा रानी के सामने नृत्य करती थी। जब कन्या बड़ी हुई तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, गुलाब अब तो तेरी बेटी जवान हो गई है, अब इसके लिए कोई लड़का देखना। तो उस भक्त ने कहा कि राधा रानी की बेटी है, जब वो कृपा करेंगी तो शादी हो जाएगी। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं व्यवस्था कर सकूं। लोगों ने कहा कि तुम लड़का तो देखो, व्यवस्था हम कर देंगे। तो उस भक्त गुलाब ने एक लड़का देखा और बेटी का विवाह कर दिया। बेटी चली गई अपनी ससुराल। 3 दिन हो गए पर बेटी को भुला नहीं पा रहा था। खाना पीना सब छूट गया, ना सारंगी बजाई, ना समाज गायन में गया। लेकिन एक दिन रात्रि को श्री जी के मंदिर के द्वार पर बैठ गया। ठीक रात्रि के 12 बजे उसे एक आवाज़ सुनाई दी। तभी एक छोटी सी बालिका उसे दौड़ती हुई दिखाई दी और गुलाब सखी के पास आई और बोली कि बाबा बाबा, आज सारंगी नाय बजाएगा, मैं नाचूंगी। जब उसने आँख खोल के देखा तो एक सुंदर बालिका खड़ी है। उसने पास रखी सारंगी उठाई और बजाना शुरू कर दिया। वो लड़की नृत्य करते हुए सीढ़ियों की ओर भागी। गुलाब ने अपनी सारंगी रख दी और राधा राधा कहते हुए उस लड़की की ओर दौड़ा। लेकिन उसके बाद वो वहाँ किसी को नहीं दिखा। श्री जी में समा गया। लोगों ने सोचा कि इसका खाना पीना छूट गया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि पागल होकर मर गया हो। लोग भूल गए, महीनों निकल गए। लेकिन एक दिन रात्रि में गोस्वामी जी राधा रानी को शयन करवाकर मंदिर की परिक्रमा में आ रहे थे तो झाड़ी के पीछे से निकला। पुजारी ने पूछा कि कौन है। वो बोला, तिहारा गुलाब। पुजारी ने कहा कि गुलाब तो मर गया है। उसने कहा कि मैं मरा नहीं हूँ, श्री जी के परिकर में सम्मिलित हो गया हूँ। गोस्वामी जी ने पूछा कि कैसे। तो उसी समय गुलाब ने गोस्वामी जी के हाथ में पान की बिरी रखी, जो अभी अभी राधा रानी को शयन के समय भोग लगा के आए थे। इतना कहकर वो झाड़ियों के अंदर चला गया और फिर कभी नहीं दिखा। आज भी बरसाने में गुलाब सखी जी की समाधि है, जिसे गुलाब सखी का चबूतरा कहते हैं। आपके मन में ये प्रश्न हो सकता है कि उसने अपनी बेटी को याद किया था तो उसकी मुक्ति कैसे हुई। राधा कोई साधारण नाम नहीं है, ये महाशक्ति का नाम है। इस नाम की महिमा वही जान सकते हैं जिसने इस नाम को लिया होगा, इस नाम के संग जिया होगा। जो राधा नाम लेता है उसके आगे भगवान विष्णु चलते हैं, पीछे भगवान शिव चलते हैं, दाहिने इंद्र वज्र लेके चलता है और बाएं वरुण उसके ऊपर छत्र लेके चलता है। यदि राधा नाम भूल से भी निकल जाए तो भी राधा रानी उसे अपना लेती हैं। कमेंट में आप लिखें 2 शब्द राधा रानी के बारे में, या जो आपके ऊपर कृपा हुई हो उसके बारे में। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जय श्री राधे श्याम।